ओम अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए फरवरी में ग्रहों ने परिवर्तन का जो राह पकड़ रखी है वो कहाँ तक आपको ले जा सकती है। जी हाँ, ये आपको समझ लेना चाहिए क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन हर साल होता ही है और वो परिवर्तन यदि हमको पता चल जाए कि कहाँ हमको लाभ देने वाला है तो हम उसके अनुसार से लाभ ले लें। जिस प्रकार से एक जीवन में हर क्षण परिवर्तन का कुछ ना कुछ योग बनता रहता है, तो जो फरवरी के महीने में तुला राशि वालों के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन का योग बन रहा है। मंगल महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ बुध महाराज ये पहले वक्री होंगे और फिर अस्त होने की तरफ सूर्य की तरफ भागते हुए जाएंगे और वहाँ अस्त होने का योग बना लेंगे। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य के मालिक होते हुए जो बुध का परिवर्तन का योग है वो कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज़ को आने से कहीं ना कहीं भाग्य का बल्ब जो है इस समय बस आखिरी में लुपलुपा रहा है और उसके बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो भाग्य के रास्ते में आप उम्मीद करके बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से धोखे दे सकते हैं। हुलाष्टक भी आरंभ हुआ चाहते हैं और जब आपका बुध अस्त हो जाएगा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य का स्वामी अस्त हो जाएगा, उस समय हुलाष्टक चल रहे होंगे। तो ऐसे में आपको खास तौर पर ध्यान रख लेना चाहिए कि कैसे आपको अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने भाग्य को रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि भाग्य का फल जो है बहुत विचित्र होता है। आखिरी किस्मत की जो लाभ मिलता है वो भाग्य से ही मिलता है। तो ऐसे में भाग्य को सपोर्ट लेने के लिए कुछ खास उपाय आपको करने की ज़रूरत है और नहीं तो बनी बनाई काम कहीं ना कहीं रास्ते में धोखा देने के योग बन सकते हैं। कब कौन सा खास उपाय ज़रूरत है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से 21 तारीख की। 21 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है और उस दिन फागुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि विद्यमान है और उसके साथ साथ जो ग्रहों ने परिवर्तन का योग बनाया है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ध्यान रखना पड़ेगा। दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। जो भी कार्य करें अननेसेसरी खर्चे ना पालें। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। इस समय मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ऐसे में ये परिवर्तन कहीं ना कहीं कई बार होता है कि हमने गर्मी लगी, कुछ हुआ और ऐसे में हल्का सा कपड़ों का थोड़ा सा कुछ ना कुछ परहेज किया तो दिक्कत हो जाती है। और स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की कोशिश करना, इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। खान पान का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। पानी संबंधित उपयोग जो है वो बड़ी सावधानी के साथ करें तो अच्छा रहेगा। इस दिन शुक्र महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने की तरफ जा रहे हैं और ये शुक्र का जो परिवर्तन है विशेषतौर बृहस्पति के लिए राशि जो नक्षत्र में, ये आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। ये कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले कुछ दिनों में अच्छे रास्ते, अच्छे दोस्ती, अच्छे रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ आगे चार चांद लगाने के योग बना सकता है। ये बहुत अच्छा है। भद्रा है, दोपहर तक नए कार्यों से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। शनिवार का अवसर है और ऐसे में चतुर्थी है, मनोरथ चतुर्थी। भगवान गणेश के मंदिर में जाकर थोड़ा सा उन्हें सिंदूर अर्पित करने का प्रयास करें। मनोरथ चतुर्थी है और साथ साथ इससे आपके मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। शनि का जो नेगेटिव प्रभाव है वो ठीक होने के रास्ते प्राप्त कर सकते हैं शनि महाराज, क्योंकि गणेश जी की कृपा जिस पे होती है ना तो उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता शनि महाराज के भी नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 22 तारीख की। 22 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, 22 फरवरी को, और पंचमी तिथि विद्यमान है। फागुन की पंचमी अपने आप में एक बहुत शुभ मुहूर्त होती है और उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है जो पूरे दिन रहेगा। नए कार्यों को करने के लिए जिस प्रकार से पिछला दिन थोड़ा हल्का था, ये दिन उतना ही बढ़िया दिखाई देता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है और जो ग्रहों ने परिवर्तन का योग बनाया है वो परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से चंद्रमा, शुक्र, ये दोनों के दोनों आपके लिए बहुत फेवरेबल हो गए हैं। मन मस्तिष्क एक नई एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ने की तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा विजन भी अच्छा दिखाई देता है। ध्यान रखना, जो पूर्वाभास अब जो मन में हो रहा है उसको थोड़ा सा विशेष तौर पर उपयोग करने की ज़रूरत है। कई बार हमको लगता है कि ये भाव कहीं ऐसा ना हो जाए, वो हो जाता है वैसे कई बार। और ये वैसा ही योग, ग्रह योग आपके लिए बना हुआ है कि जो मन में, मस्तिष्क में विचारों में बात आ रही है वो सामने घटित होती दिखाई देगी। तो उस अपने आते हुए मन के विचारों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो अच्छा रहेगा। सूर्य महाराज वैसे ही परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं और आपके लिए अच्छा योग बना रहे हैं। तो ऐसे में सूर्य को थोड़ी शक्ति देने का प्रयास करिए। सुबह सुबह भगवान का उनको अर्घ दें, वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। 23 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और उस दिन पंचमी तिथि विद्यमान है। मंगल महाराज परिवर्तन करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ चंद्रमा उच्च के होने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं।
ये दोनों परिवर्तन यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी मामलों में अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप को थोड़ा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ा भटकाव की तरफ जाए। थोड़ा सा मन में ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़ा मन में चोट लगने के योग बने, लेकिन आज नहीं, आज का दिन तो अच्छा ही दिखाई देता है। आगे आने वाले समय में जब ग्रह और परिवर्तन की तरफ जाएंगे तो ऐसा योग बनता दिखाई देगा। 23 तारीख के दिन मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और मंगल जो उच्च के चल रहे थे लेकिन अस्त अवस्था में थे, बड़े विचित्र दौर से गुजर रहे थे। यानी आप मान के चलें आपकी स्थिति मैं समझ सकता हूँ इस प्रकार की रही होगी आपके मनोमस्तिष्क में कि सब कुछ आपके हाथ में होते हुए भी हाथ से बहुत सारी चीज़ें आप कर नहीं पा रहे थे। वो क्या होता है कि कई बार हाथ में पावर नहीं होने के कारण से बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। ज्ञान होते हुए भी क्या हो रहा है कि हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी स्थिति मनोमस्तिष्क में रही होगी और साथ साथ ऐसा भाव चल रहा होगा ग्रह नक्षत्रों के परिवार से प्रभाव से कि सब कुछ संबंध होते हुए भी अपनी अकड़ के कारण से छोटा ना हो जाए, कोई हमारे बारे में नेगेटिव ना सोच ले। ऐसी स्थिति दुनिया को तो आप विचार दे रहे होंगे लेकिन खुद उस पर अमल नहीं कर रहे होंगे। ऐसा योग आपके साथ चल रहा था। अब परिवर्तन का समय आ चुका है। मंगल ने परिवर्तन कर आपकी राशि में आने वाले कुछ समय में अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहे हैं और ये आपके लिए एक अच्छा ज्ञान के मार्ग को भी खोलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये एंजाइटी डिसऑर्डर आपको पीछे छोड़ने वाला नहीं है। अननेसेसरी थोड़ी सी रात्रि की नींद, कहीं ना कहीं जो आराम है उसमें खलल पड़ता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अनिद्रा की शिकायत इन दिनों आपको परेशान कर सकती है। मंगल का उपाय आपको लगातार करना चाहिए। मंगल के मंत्र का जप करें, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सैं हमाय नमः। इस वक्त मंगल राहु के साथ बैठकर, सूर्य के साथ बैठकर, शुक्र बुध के साथ बैठकर जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो पंचग्रही योग जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति मनोमस्तिष्क में उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। दिमाग बहुत ज़्यादा चलेगा और जब दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, शांत नहीं होता है विचार, तो फिर क्या होता है, अनिद्रा की शिकायत भी हो जाती है। तो ऐसे में थोड़ा ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें, ये मन को शांत करेगा। ओमकार का जप करें। हनुमान जी का लगातार पाठ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये खास तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता तुला राशि वालों को, क्योंकि मन की शांति है ना, सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। नहीं तो सब कुछ बढ़िया होते हुए मन अशांत रहे और रात की नींद तक नहीं प्राप्त हो तो फिर क्या फायदे की ज़िंदगी प्राप्त होती है, फिर बहुत कष्टमय समय निकलता है। कोशिश करें मंगल को शांत करें। मंगल का प्रभाव राहु के साथ, सूर्य के साथ जिस प्रकार का है और सूर्य ने यहाँ पर मंगल को अस्त कर दिया है और राहु ने सूर्य के साथ एक साथ आने के कारण से थोड़ा सा थाली के बैंगन वाली स्थिति ला दी है। कहीं ना कहीं जो स्थितियाँ डामाडोल होती दिखाई दे रही हैं, तो इस वक्त आपको खास कुछ उपाय की ज़रूरत है। हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ आपने लिख करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को कभी कभी छोला चढ़ाएं। वैसे हम बताएंगे आपको, लगातार हमारे यहाँ पर कार्यक्रम चलते रहते हैं हर मंगलवार को। जब तक ये मंगल अस्त रहेंगे तब तक हमने सुंदरकांड का बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। हनुमान जी के नाम से यज्ञ रहेगा, उसमें आप स्वयं भाग ले सकते हैं और बैठ सकते हैं और इन सब उपायों करके कष्ट से निवृत्ति का योग बन सकता है। 24 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है। सप्तमी तिथि विद्यमान है और साथ में अष्टमी तिथि भी है और अष्टमी क्षय हो रही है। होलाष्टक इस दिन से आरंभ हो रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि आपके ग्रहों का उपचार देखा जाए तो इस समय ग्रहों ने एक बड़ी विचित्र प्रकार की स्थिति आपकी राशि में बना रखी है। एक तो पंचग्रही योग बना हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, दूसरा साथ साथ चंद्रमा का एक परिवर्तन, उच्च के होने के साथ साथ चंद्रमा का जो परिवर्तन हो रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों की जो आपके प्रति भावना है वो आपके मन पर उसका प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। इस संसार में ना कोई किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता, इस बात का आपको ध्यान रख लेना चाहिए। और जितना कुरेदोगे ना उतना ज़्यादा गंदगी ही बाहर आएगी। तो जो जैसा लेप लगा हुआ है, जैसा मेकअप हो रखा है, उसको वैसे ही रखने का प्रयास करो। बहुत ज़्यादा अंदर झांकने की ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे फिलॉसफिकल बात है, फिलॉसफिकल नहीं, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग है वही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा तरीका जो होता है, अपने मन को प्रबल करने का प्रयास करें। मन को प्रबल कैसे होगा? मन प्रबल होगा साहस से, सही दिशा में देखने से। गलत दिशा की तरफ देखना बंद करोगे तो सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। तो इस संसार में कहा गया है, सुर नर मुनि जन की रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सब स्वार्थी हैं, तो क्यों बीच में फंसते दिखाई दे रहे हो? उन सब कुछ चीज़ों को त्यागने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 24 तारीख का कंटिन्यू करेंगे। 24 तारीख से होलाष्टक आरंभ हुए जा रहे हैं और खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए तुला राशि वालों के लिए। ये होलाष्टक का समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा विचित्र दिखाई देता है। ये होलाष्टक में क्या होता है कि वैसे ही ग्रह आपके लिए ऐसा प्रकार बने हुए हैं, पंचग्रही योग बुद्धि भाव में बैठकर खेल रखते दिखाई दे रहे हैं। यानी युद्ध का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। बुद्धि में ही आदि बुद्धि का भाव इधर चल रहा है, आदि बुद्धि का भाव उधर जाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अपनी बुद्धि को, घर को शांत रखने का आपको प्रयास करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है।
शत्रु इस वक्त दबे हुए हैं और दबे ही रहेंगे, ऐसा बिल्कुल दिखाई देता है। लेकिन उनके इंटरनल जो भावना है वो तो आप बदल नहीं सकते। जिन्होंने नेगेटिव सोचना है वो तो नेगेटिव आपके लिए सोचेंगे ही सोचेंगे। और ऐसे में हुलाष्टक में कई बार ऐसा योग बन जाता है जो कहीं ना कहीं विचित्र स्थिति को उत्पन्न करने की योग दे देता है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि अपने घर की, अपने व्यवसाय की रक्षा करने के लिए एक छोटा सा उपाय यदि आप करें तो बहुत कल्याणकारी रहेगा। मोरपंख, ये बहुत जबरदस्त चीज़ है मोरपंख। जी हाँ, भगवान कृष्ण सिर पे धारण करते थे। कारण क्या था? कारण था कि भगवान को भी नजर लग जाती थी। भगवान को खासतौर पर इस बात को कहा गया कि मोर का पंख अपने आप में जादुई शक्ति रखता है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि मोर के पंखों का, 7 पंखों का बंधनवार बनाकर आप कोशिश करें, काले धागे में उसको डालिए और उस धागे को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 7 बनाकर और उसको सिद्ध कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करते हुए 108 बार जप करें और अपने हाथ में उस पूरे बंधनवार को इस प्रकार से रखकर अपनी सद्भावना, देखिए आपसे ज़्यादा सद्भावना आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है, इस बात का ध्यान रखो। आप बाहर पैसे खर्च करके बहुत सारे लोगों को कैसे दे देते हो, बाजार में जो पता नहीं पेंडुलम लटके होते हैं बहुत सारे घरों के आगे हम जाके देखते हैं, कोई कुछ लगा लेता है, कुम्हार से बने हुए, कोई कुंड कुछ लटका हुआ है, कोई कुछ लटका हुआ है, कोई जीभ लटका के कोई चीज़ कर देता है। मंत्र से पूत होकर ये जो शास्त्रोक्त उपाय हम आपको बता रहे हैं उसका रेफरेंस भी दे रहे हैं, तो उसको समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये लगा लीजिएगा, और नहीं तो फिर नज़र लग जाती है ना, फिर बेचारा परेशान व्यक्ति हो जाता है और कष्ट में हो जाता है। हुलाष्टक ऐसे ही जले बुझे दिन माने जाते हैं। तो सीधा सा उपाय हमने आपको बताया रखा और इसको बांध दीजिए हुलाष्टक के दिन आरंभ से, और देखिएगा पूरे वर्ष आपके घर पर कोई अला बला नज़र इत्यादि का नेगेटिव प्रभाव आपके व्यवसाय स्तर पर बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको लगा के रखिए, देखिए बहुत सुंदर योग आपके लिए बना रहे हैं। और क्या इस दिन मंगलवार का भी योग बन रहा है, अष्टमी है, क्षय हो रही है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, और ऐसे में ये ध्यान रखें कि मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं। तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होगा कि आप हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। हमने हनुमत ग्रह के, हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए हनुमान यज्ञ रखा है इस दिन आश्रम पे, मंगल ग्रह शांति के लिए यज्ञ रखा गया है, और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ, सवा मणि का भोग रहेगा। आप स्वयं भी इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं आनंद भाव से, परमात्मा का भजन करने के लिए बिल्कुल आनंद भाव से आप विवेकानंद योगाश्रम में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर कर, हनुमान जी को चोला चढ़ाकर, सुंदरकांड में हमारे साथ बैठकर हनुमान जी के निमित्त यज्ञ कर कर अपने आप को भगवान को समर्पित करें। कष्ट से निवृत्त होगा और भगवान की कृपा से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। आमतौर पर लोग केवल इस प्रकार से बैठते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पता नहीं हम खुद हमारे लिए करवा दो। अरे भैया खुद करो ना, बैठ के हमारे साथ आइए, बैठिए और देखिए आनंद से भगवान का स्मरण होगा, आनंद भाव से होगा, मन पवित्र होगा और सब कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं, लेकिन इस हुलाष्टक के समय पर ये कष्ट जो यज्ञ आरंभ हो रहा है इसमें बैठिए, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 25 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है, 9वीं तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग आपके लिए बना हुआ है वो आपके लिए अच्छा है और वो आपको खास तौर पर कहीं ना कहीं व्यावसायिक बुद्धि में उदय करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े लोगों से संपर्क साधने के लिए, नए संपर्क साधने के लिए, रिलेशनशिप में नई जान डालने के लिए बहुत उपयुक्त बनता दिखाई दे रहा है, बहुत श्रेष्ठ बनता दिखाई दे रहा है। बुध अभी मार्गी भी हैं, उदय भी है और ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बना के बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों से कई आपने देखा होगा कि जो चीज़ों में आपके लिए कहीं ना कहीं अनायास ही दोस्ती बनने के योग बनते दिखाई देंगे। हाँ, आप अपने विशेष तौर पर अधिक बोलने के कारण से कुछ दिनों में जैसे स्थिति रही उनमें बनी बनाई संबंधों को खराब करने के योग बना चुके होंगे, लेकिन अब वो परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं और उससे कहीं ना कहीं उभरने का योग भी इस वक्त चल रहा है। तो उसको लाभ लेने का प्रयास कीजिए, थोड़ी बुध को शक्ति जरूर दीजिएगा क्योंकि बुध अगले दिन से अस्त होने जा रहे हैं और जब बुध अस्त हो जाते हैं आपके भाग्य के स्वामी हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य विशेष तौर पर अभी तो वक्री होंगे, अस्त तो थोड़ा लेट होंगे। बुध जब वक्री हो जाते हैं तो क्या होता है, बुद्धि सीधी की बजाय उल्टी चलनी शुरू हो जाती है। गौ पूजा करें, हो सके तो गौशाला में थोड़ा चारा इत्यादि डालने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 26 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है और उस दिन खासतौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग देखें तो 10वीं तिथि बन रही है और साथ साथ आपके लिए धन योग बनकर तैयार हो रहा है और ये धन योग आपकी राशि में जो बन के तैयार हो रहा है ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। और इसके साथ साथ आपकी राशि में इस दिन बुध भी वक्र स्थिति में जाने वाले हैं और ये बुध वक्री होने के बाद जिस प्रकार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से सीधी चलती हुई बुद्धि को कहीं ना कहीं थोड़ा सा उलटने का योग बना सकते हैं।
साथ साथ आपकी राशि में भाग्य से बहुत अच्छे रास्ते प्राप्त होंगे। बृहस्पति महाराज भाग्य में साथ बैठकर उसके साथ में चंद्रमा का योग जो बन रहा है, ये कहीं ना कहीं कहता है कि यदि तीर्थ यात्रा आप यदि अवश्य करें, तीर्थ का लाभ लें, किसी संत महात्मा का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें और उनके सानिध्य में रहकर थोड़ी देर बैठे उनके जीवन में, तो ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बन सकता है। आने वाले 3-4 दिन बहुत फेवरेबल आपके जाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो इसका उपाय अवश्य करें। ये आपके लिए संत महात्माओं को कुछ वस्त्र इत्यादि दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 27 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन को आमल की एकादशी के रूप में जाना जाता है। और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एकादशी और आपके लिए कीर्ति योग आपकी राशि में जो बना हुआ है, ये भगवान का सानिध्य ईश्वर कृपा से भाग्य जागने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। लेकिन बुद्धि में राहु और सूर्य की युति होने के कारण से कहीं ना कहीं बुद्धि जो है वो अंधकार में, सही चीज़ दिमाग में आते आते भी क्या होता है, थोड़ा सा आपको रास्ता आप बदल लेते हैं। बिल्कुल सीधा चलना था रास्ता आपको था, लेकिन कहीं ना कहीं राहु लगातार जो इस वर्ष आपके बुद्धि भाव में चल रहे हैं, तो आपको राहु का उपचार लगातार करने की ज़रूरत है। शाम को कभी कभी बिल्लियों को दूध डाल दिया कीजिए, ये आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ उपाय है। कभी कभी करते रहिएगा तो ये आपके लिए बहुत कहीं ना कहीं कष्टों को निवारण करने का योग बनाएगा। शाम को भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दुग्धाभिषेक भगवान शंकर का कर लेने से, तो ये और या भस्माभिषेक भगवान का कर लेने से राहु का नेगेटिव प्रभाव बहुत चमत्कारी ढंग से आपको ठीक करने के योग बना सकता है, कष्ट से निवृत्ति का योग बना सकता है। यामल की एकादशी जो है फागुन मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है, और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से इस दिन खास तौर पर कहा जाता है आरोग्यता प्राप्त करने का सुंदर योग बनता है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का यथाउचित भाव से पूजन करना, कथा का श्रवण करना से क्या होता है कि जो भयंकर से भयंकर बीमारी के योग भी जीवन में होते हैं ना, ग्रहण प्रभाव के अनुसार से बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। और इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का धात्रेयी नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजन करना, आंवले का दान करना, भगवान विष्णु को विशेष तौर पर अपनी जितनी आयु हो उतने बड़े आंवले लेकर उनकी माला भगवान को अर्पित करने से अद्भुत रूप से कल्याण के योग बन जाते हैं। तो इस दिन बड़ी श्रद्धा से व्रत करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, कल्याण के योग बनेंगे, कष्ट भी दूर होने की स्थिति बहुत बढ़िया से आपकी राशि में बनने की स्थिति बन जाएगी। अपने नाम से इस दिन विशेष तौर पर कोई जीवन में कष्ट चल रहा हो तो कहा जाता है कि आंवले को अपने वजन के बराबर आंवले का दान करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन यथेच्छ मात्रा में इन दिनों बहुत ताज़ा आंवला आ रहा होता है और अभी चैत्र तक तो सुंदर रूप से प्राप्त हो गई होगा। तो ये शास्त्र के अनुसार से जो विधि के अनुसार से वर्णित उपाय हैं इनको करिए, कल्याण होगा। तुला राशि वालों 28 जो फरवरी का दिन है, शनिवार के साथ साथ द्वादशी तिथि युग है और ऐसे में ये जो है पाप नाशिनी द्वादशी के रूप में जानी जाती है तिथि। इस दिन बुध होने जा रहे हैं अस्त। ध्यान रखना, ये बुध का अस्त भाग्य को अस्त करने की स्थिति में जा सकता है। होलाष्टक वैसे चल रहे हैं और किस्मत यदि हल्की सी भी साथ नहीं देगी ना, तो फिर क्या होता है, कई बार कष्ट होने के योग बन जाते हैं। तो बुध को ताकत लगातार देने का प्रयास कीजिएगा। वैसे आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या होता है, इन दिनों ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपको लगातार कहता है कि लगे रहो भाई, हटोगे तो फिर बैठने की योग नहीं है, बैठे तो स्थिति खराब हो सकती है। ये स्थिति ऐसी है कि मेहनत, जितनी मेहनत उतना लाभ गारंटेड आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे। कई दिन आपने देखा होगा, कई होता है कि हम लोग को बैठे बैठाए मिल जाता है और कई बार क्या होता है मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलता है और कई बार क्या होता है कि जितनी मेहनत करते हैं उतना लाभ होता है। तो ये ऐसा ही गणना इस वक्त ग्रह योग की है आपकी राशि के दृष्टिकोण से कि आपको समझ लेना चाहिए कि आपके लिए मेहनत से बिल्कुल जितना लाभ, मेहनत वेस्ट जाने के योग नहीं बनते दिखाई दे रहे। और एक बात बहुत अच्छी है, कई बार क्या होता है कि हम मेहनत करें कोई और लाभ ले ले, बिल्कुल नहीं ले जा सकता। इस वक्त ग्रह नक्षत्र आपके ऐसे बने हुए हैं कि आपके लिए पूरी तरह से ग्रह प्रशस्त हैं। पाप नाशनी द्वादशी है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर आंवले का दान करना, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करने से समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त करने का योग बन जाता है। और ऐसा शास्त्र के अंदर जो पुराणों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखा हुआ है। तो पुराणों की कथा का महत्व समझते हुए इस उपाय को अवश्य करने का प्रयास करें। किसी भी मंदिर में, देवालय में जहाँ आंवले का पेड़ लगा हुआ हो वहाँ जाएं, थोड़ा भगवान विष्णु का स्मरण करें, थोड़े से पुष्प डाल दें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा अद्भुत योग लेकर आता है। फागुन में कई प्रकार के योग बनते हैं, शिवरात्रि इत्यादि योग अभी आपने देखे। साथ में ग्रह गणनाओं के अनुसार से इस बार जो फागुन का समय देखें, अभी ग्रहण पड़ के चुका है। भारत में नहीं था ग्रहण, लेकिन उसके साथ साथ उस ग्रहण का प्रभाव तो पूरे विश्व में आता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कहा जाता है, यदि वराहमिहिर संहिता को उठा के देखें
तो वराहमिहिर संहिता में लिखा है कि फागुन के महीने में जब ग्रहण पड़ता है, तो जिन क्षेत्रों में ग्रहण पड़ता है उससे पूर्व के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के, कहीं ना कहीं वैमनस्य के, और वहाँ जो लोग रहते हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं प्रकार के कष्ट होने के योग बनते हैं। तो अभी देखिए ग्रहण जिस प्रकार से पड़ा, साउथ अफ्रीका इत्यादि क्षेत्रों में पड़ा है, और उस क्षेत्र का प्रभाव समझें कि उसके पूर्व की तरफ जरा देखें तो ऊपर जहाँ पर भी युद्ध इत्यादि चल रहे हैं यूरोप इत्यादि में, पूर्व के से लेकर जो कहा जाता है क्षेत्र के अनुसार से, तो वहाँ भयानक आपदाएं आने के योग, यानी भयावह स्थिति और ज़्यादा आने वाले समय में पड़ने के योग दिखाई देते हैं। और इस वक्त सूर्य और शनि के आसपास बहुत सारे ग्रह एकत्र हैं। ये कुछ ना कुछ असंभव कुछ कार्य होने के योग बनाती दिखाई दे रही है, कुछ अशुभ कार्य होने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनुसार से ज्योतिष विज्ञान की काल गणना जो है वो बहुत ही परिष्कृत मानी जाती है। बहुत सारे लोग ज्योतिष के अनुसार से, अभी हम कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट में थे और वहाँ कुछ ना कुछ जो आज की तारीख में जिनको कहा जाता है साइंटिस्ट, वो बैठे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो साइंटिस्ट नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा कम्युनिस्ट टाइप के लोग बैठे हुए हैं, जिनको जिस प्रकार से केवल भारतीय ज्योतिष विज्ञान, भारतीय पराविज्ञान जो है उसी का विरोध करना है। जबकि आप बात मान के देखें, भारत के अंदर जितना विज्ञान है, जितनी क्षेत्र हैं, उन सब के अंदर जो जो विज्ञान बताया गया है, वो आज ये तो कहने लगे हैं, पाश्चात्य लोग भी ये बात कहने लगे हैं कि एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल पुराना प्राचीनतम है, भारतीय ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। लेकिन अभी भी जिस प्रकार से अनर्गल प्रलाप भारत में बैठे हुए कुछ कम्युनिस्ट प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, आज उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि हर चीज़ को वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार समझाने का प्रयास किया जाए। तो इस बात को हम अच्छे से समझें कि ज्योतिष विज्ञान की जो गणनाएं हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से है, और उनके अनुसार से हम अपने समय को परिवर्तन करने की तरफ ले जा सकते हैं। जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है और उसका प्रभाव भी हो रहा है, कुछ शुभ कुछ अशुभ। और ये शुभ अशुभ जो होता है वो व्यक्ति के कर्मानुसार होता है। यदि आपने शुभ कर्म किए हैं तो प्रारब्ध में आपके जीवन में भी शुभ होने का योग बन जाएगा प्रारब्ध के अनुसार से। लेकिन अशुभ कर्म किए हैं, कहीं ना कहीं हो रहा है, तो उससे जीवन में कष्ट होने के योग बन जाते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए, कुछ भी हो कैसे भी हो, जीवन में शुभ की तरफ अग्रसित हों, क्योंकि शुभ किया हुआ कर्म, सोच का किया हुआ शुभ कर्म, वो है आपके जीवन के गलत कर्मों को भी बदल सकता है। शिवरात्रि आई, ये जो उत्सव आते हैं समय समय पर, चाहे वो हर रोज़ हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं, हम पौराणिक ज्योतिष को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। ज्योतिष में पंचांग को यदि आप देखेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई तिथि का कोई महत्व शास्त्र में वर्णित किया गया है, और वो इतना अद्भुत है कि उसके अंदर यदि हम जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से लोग उपाय की तरफ जाते हैं, उपाय है क्या, टोटकों में फंस गए लोग, ये कर ले, चावल दान कर दे, ये कर दे, वो कर दे, सिर पे से वार के ऐसा कुछ कर दे। ये जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, पौराणिक ग्रंथों में आप देखें तो वो टेस्टिमनीज हैं कि जैसे लोगों ने अपने जीवन में कष्ट आए और उनको निवृत्त दूर करने के लिए लोगों ने क्या क्या उपाय किस प्रकार से, वो कथाएं नहीं है, टेस्टिमनीज हैं लोगों की, और जो शास्त्र में ऋषि मुनियों ने वर्णित करी हैं, किस काल में किस प्रकार से उपाय किया, कैसे किया और उससे क्या कुछ ठीक हुआ। जो सत्यनारायण की कथा आप समझे कि वो सत्यनारायण की जो कथा है वो केवल कथा नहीं है, लोग सोच के बैठ जाते हैं, वो वास्तविक तौर पे वो प्रभाव है कि लोग बताते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में कष्ट आया और उस कष्ट को ठीक करने के लिए उसने कौन सा किस प्रकार का उपाय किया। और सत्य माने वो जो कथा में टेस्टिमनी है, उस उपाय को, उस नाम हरि नाम का संकीर्तन करके व्रत कर कर वो कष्ट से व्यक्ति दूर हो गया। तो आप जो है, हम जो आपकी राष्ट्रीय के दृष्टिकोण से जो उपाय बता रहे हैं वो बिल्कुल शास्त्र के, हम तो ग्रंथ का नाम तक बताते हैं आपको कि किस ग्रंथ में कैसा कौन सा उपाय वर्णित है, उसको कर लीजिए, वही आपके जीवन के कष्टों को दूर करने वाला है। और ग्रहों की चाल समझें, ग्रहों की चाल इस समय ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें, बहुत सारे ग्रह फरवरी के अंत में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल सबसे बड़ा परिवर्तन प्राप्त करने वाले हैं। मंगल का योग जिस प्रकार से बनने वाला है, वो परिवर्तन करने के योग बनने वाला है, वो बहुत विशेष प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से उत्पन्न करने वाला है। उसको हमने आपको बताया भी किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। कोशिश करें, प्रयास करें कि इन सब प्रभावों को ठीक अपने जीवन में लाने के लिए। बुध महाराज अब अस्त होने जा रहे हैं, बुध का बहुत जल्दी अस्त होना, और सूर्य के सन्निकट, शनि का सूर्य के सन्निकट, इतने सारे ग्रहों का जो होना, वो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ योगों को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए जो उपाय हमने समय समय पर आपको लिए बता रहे हैं, तो उनको करिए। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। और मंगल अभी अस्त चलने वाला है,
ध्यान रखना, मंगल अभी काफ़ी लंबे समय तक अस्त चलने के योग बना ही रहा है। तो ऐसे में तो आप कोशिश ये करें, हनुमान जी का नित्य प्रति स्तवन करते रहें। अभी 1-1.5 महीना मंगल अभी अस्त चलेंगे और ऐसे में इस समय में मंगल जो है दुस्साहस करवा देता है कई बार और गलत कार्यों में फंसा देता है। और जिन जिन की कुंडलियों में कुछ मंगल अशुभ स्थिति में चल रहे हैं, दशाएँ चल रही हैं या शनि का कुछ नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, तो उनको तो खास तौर पर कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए जो हम बता रहे हैं। और जिस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, उसी प्रकार से अपनी ग्रहों की गणना को भी समझने के लिए समय समय पर अपने ज्योतिष विद से, अपने ज्ञानी ज्योतिषों से अपनी मंत्रणा करते रहना चाहिए, क्योंकि समय से पहले पूर्वाभास हो जाता है फिर, और उससे बचने के बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। हज़ारों लोग इसका लाभ उठाए, करोड़ों लोग मैं कहूँगा लाभ उठाते आए हैं इससे। तो आप भी अनेक विडंबनाओं को मन से हटाएं। और कई बार हम अपने ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। अभी हमने पिछली बार आपको बताया था कि इस बार 5 मंगल का योग बन रहा है और ये 5 मंगल फागुन में पड़ रहे थे। और एक महानुभाव हमारे चैनल पे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई साहब फरवरी में तो 4 मंगल पड़ेंगे। फरवरी नहीं बताया जाता है, फागुन के महीने में इस बात को बताया जाता है। तो आप कोशिश ये करें, हमारे मनोमस्तिष्क में आज समाज में ना ऐसा हो गया है कि हर चीज़ को काटना ही है। सीधी तरह से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के माध्यम से हम जो भी अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं वो आपके कल्याण के लिए ही बताने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी जो उपाय बता रहे हैं, हम यहाँ कुछ बेच नहीं रहे। आमतौर पे जितने भी आज दिख रहे हैं समाज के अंदर कि जो भी कुछ ज्योतिष गणना बता रहे हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई और लगातार बेचने के लिए दुकान खोल के बैठ गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष जो कुछ शास्त्र में वर्णित है, जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, उन्हीं को पुराणों से निकालकर आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। एक एक बात को तर्क के दृष्टिकोण से रखते हैं। कोशिश करें उनको सही रूप से अमल करने का प्रयास करें। और फिर भी कोई मन में शंका हो तो चिंता ना करें, ये दिल्ली में जो आश्रम है वो आपके लिए ही बनाया गया है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने आज से 70 साल पहले इस आश्रम की स्थापना करी और दिल्ली में ही करी, और वहाँ हम शोध संस्थान चलाते हैं। 50 से ऊपर पुस्तकें जो हैं भारतीय संस्कृति, पराविज्ञान, मनोविज्ञान, योग विज्ञान, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, योग इत्यादि पर, कर्मकांड इत्यादि पर हमने बहुत बृहद रूप से लिखी हैं। चाहे वो कुंडलनी ध्यान साधना के संबंध में हो, आध्यात्मिक साधना के संबंध में हो, और समय समय पर महीने में कम से कम 10 बार बड़े कार्यक्रम होते हैं। उसमें हम स्वयं बैठते हैं, स्वयं मिलते हैं आपसे। तो आप आइए और आज राजा रानी कथा सुनने से ऊपर उठे, शास्त्र को समझें। हमने रामचरितमानस के ऊपर हर रविवार को स्वाध्याय रखा हुआ है, और उसमें राजा रानी कथा नहीं, उस विज्ञान को, भारतीय संस्कृति के विज्ञान को आप कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसको सार रूप में समझने का प्रयास करना। जैसे कथाओं पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि कथा पुराने ज़माने में ऐसे ही ज़मीन पे बैठ के की जाती थी, जंगल में, बाग में बैठ के की जाती थी। लेकिन आज 2-2 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर जो एक रेपुटेशन और किस प्रकार से कथाओं को करने का व्यवस्था बनाई जा रही है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बड़े बड़े मंच पे लोग बैठकर धर्म के प्रति किस प्रकार का बात बोलते हैं। बहुत लंबे चौड़े बड़े कथावाचक हैं। उन्होंने अभी राम कृष्ण कथा कहते कहते कृष्ण को भी कितनी प्रकार से उपहास, भगवान का भी उपहास उठाने का प्रयास किया। अरे शास्त्र में कैसी घेलमेल हुई है, क्या इन ज्ञानियों को पता नहीं है? इन ज्ञानियों को ये भी समझना चाहिए कि शास्त्र के दृष्टिकोण से जो रहस्य की बातें बताई गई हैं उसको अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार से उपयोग करें। केवल मंच को आप अपनी सेल्फ की जो भी कार्य करने की बात कर रहे हैं। शास्त्र में कितना लोगों ने, हमारे भारतीय संस्कृति में कैसे कैसे लोगों ने कैसा कैसा दुराग्रह किया है। शास्त्र को प्रमाणित रूप से बदल दिया गया। क्या क्या पता नहीं, अपने हित स्वास्थ्य को सिद्ध करने के लिए, चाहे वो अलग अलग मत के लोग रहे, अलग अलग राजा रहे, अलग अलग जो आक्रांता रहे, उन्होंने हम सनातन धर्म के ऊपर कैसे आक्षेप करने का प्रयास किया है। और वही मंच के माध्यम से बड़े बड़े कथावाचक भगवान कृष्ण, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। आपको कथावाचक होते हुए, लोगों को ज्ञानी महात्मा होते हुए इस बात को समझ में आना चाहिए कि शास्त्र में एक बात को बताया गया है, तो अगर उसमें कुछ बदलाव किसी ने किया है तो कम से कम कथावाचक के रूप में, ज्ञानी के रूप में यदि व्यक्ति उपस्थित है, व्यास गद्दी पे उपस्थित है, तो उसको तो कम से कम समझ लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा ये मुरारी बाबू जैसे लोग भी आज जिस प्रकार से अलग अलग प्रलाप करने की बात करते हैं, दुखद है। बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग केवल आज उपहास करने का प्रयास कर रहे हैं, और आज वृंदावन से, मथुरा से कितने लोग इस क्षेत्र में घुसते चले जा रहे हैं। ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, परिवार नहीं है, और उसके बाद भी जिस प्रकार से शास्त्र को प्रमाण उपस्थित नहीं करते हैं। गलत जहाँ पर है उसको गलत करने का प्रयास कीजिए, गलत कहने का प्रयास कीजिए, अपने मंच से उस बात को ना कहें तो अच्छा रहेगा। तो इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति परम शुद्ध है,
सम्मान की संस्कृति है। और वहाँ पर परमात्मा ने जो भी उदाहरण उपस्थित किए, भगवान ने जो भी ऋषि मुनि ने उदाहरण उपस्थित किए हैं, हम सबके कल्याण के लिए किए हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के माध्यम से बहुत सारे लोग उस मंच को गलत तरह से उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको उसको समझना चाहिए। और जो भी कोई मन में प्रश्न हो तो आप आइए हमारे आश्रम में। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम बहुत बड़ा शोध संस्थान है, बड़ा हॉस्पिटल है। योग प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अद्भुत रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। आप सबसे रविवार को भी मिलते हैं। हर रविवार को सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक बड़ा कार्यक्रम चलता है। मंगलवार को सुंदरकांड के कार्यक्रम चलते हैं। तो समय समय पर आप आकर आश्रम पर जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का निदान भी जान सकते हैं। और हर रविवार को वहाँ जनरल एक सामूहिक कार्यक्रम रहता है सुबह के समय पर। आप उसमें सादर आएंगे तो कोई फीस नहीं ली जाती है। बहुत सारे लोग फीस के चक्कर में घूमते रहते हैं। आश्रम में रविवार को भंडारा होता है, मंगलवार को भंडारा होता है, हर मंगलवार हर रविवार को भंडारा होता है। गौशाला चल रही है बहुत बड़ी, सबका उसमें कार्य करने के लिए हम कार्य करते हैं। तो दिल्ली के क्षेत्र में हम तो लगे हुए हैं। यज्ञ इत्यादि हर रोज़ 8 घंटे रविवार को होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विद्यमान है, जो मुल्तान से 500 साल पुराना शिव विग्रह। हमारा सौभाग्य था कि हमारे परिवार में भगवती का शिव विग्रह का जो है आना 1947 में, और वह आज भी मूर्ति दिव्य चमत्कारी मूर्ति भगवती की प्रतिष्ठित है। उनका दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती जीवन में कल्याण का रास्ता बना देती हैं, सदकर्मों का उदय कर देती हैं। तो आइए दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में हम आपका स्वागत करेंगे और जुड़िए इस परिवार से, कल्याण होगा।